लेक्चर? यस। लास्ट क्लास के लेक्चर में कोई डाउट्स है क्या? Anybody who has doubts in the homework which I have given? नो सर। कोई होमवर्क नहीं है क्या? सबका डाउट्स क्लियर हो गए क्या? सर हाँ बोलो। सर एसएलओनी में एक एसएलओनी में डाउट है, क्वेश्चन पढ़ के बता सकता है क्या? और आज मैं वीडियो ऑन करने के लिए बोल रहा था थोड़ा सा, आई थॉट इट वुड बी मोर फन if you guys are okay you can switch on your videos. हाँ बोलना, एसएलओनी में कौन सा डाउट है? सर एक हाय मान्या, हाय वत्सल, वंश, नाइस टू सी फ्यू फेसेस। गैलरी व्यू कर देता हूँ। सर हाँ बोलो। सर एग्जांपल 14 का 16 क्वेश्चन पढ़ के बता सकता है क्या? यस सर। सर साइन थीटा प्लस, सर वो साइन का मतलब मेरे को समझ में नहीं आया। साइन थीटा प्लस फाई, अच्छा ओ ऐसा है क्या? हाँ PHI फाई करके बुलाते हैं। अच्छा ओके सर। 5 माइनस 2 साइन थीटा प्लस साइन 2। पूरा साइन ऑफ वापस से बता क्वेश्चन। साइन ऑफ थीटा प्लस फाई लगाया भी नहीं था, मेरे को अपना पता करता है। क्या? माइनस साइन थीटा प्लस साइन, सर माइनस 2 साइन, माइनस 2 साइन प्लस साइन, 2 साइन प्लस साइन क्या? अरे कैसे पढ़ रहा है तू? सर माइनस 2 साइन थीटा प्लस साइन ब्रैकेट में। हाँ अरे नहीं सर, माइनस 2 साइन थीटा तक पहले लिखना है, हाँ फिर प्लस साइन ब्रैकेट में थीटा माइनस फाइव, हाँ फिर डिवाइडेड बाय कॉस। ओके, कॉस थीटा प्लस फाइव माइनस 2 कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस फाइव, ऐसा होगा शायद। हाँ सर। ओके, इक्वल्स टू tan थीटा, इक्वल्स टू क्या प्रूव करना है? tan थीटा। ओके, क्या सोचा तूने? सर वही वाला फॉर्मूला मैंने लगाने की सोची थी, साइन थी वो साइन ए प्लस बी वाली, और कुछ गड़बड़ हो रहा है। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाया यहाँ पे। जैसे तू बोल, जैसे तूने किया मैं हेल्प कराऊंगा। वैसे तूने कुछ तो सोचा होगा ना? हाँ सर, उसमें मैंने वही किया पर हुआ नहीं था। हाँ हाँ हेल्प करूंगा ना यार। साइन थीटा प्लस फाइव का फॉर्मूला क्या लिखा तूने? सर साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस फाइव, करेक्ट। साइन थीटा कॉस फाइव प्लस कॉस थीटा साइन फाइव, कॉस थीटा साइन फाइव। हाँ सर। साइन थीटा माइनस फाइव भी हो जाएगा, साइन थीटा कॉस फाइव माइनस कॉस थीटा साइन फाइव। कुछ कैंसिल होगा दोनों में? वो दोनों कॉस थीटा के बाद वाला कैंसिल हो जाएगा। यस, कॉस थीटा साइन फाइव कैंसिल हो जाएगा। फिर इन दोनों को ऐड करके 2 साइन थीटा कॉस फाइव आएगा, राइट? हाँ सर। फिर सर वो बीच में माइनस 2 माइनस। साइन थीटा भी है बचा हुआ। हाँ और डिनोमिनेटर में भी cos थीटा प्लस फाइव cos थीटा cos फाइव माइनस sin थीटा sin फाइव, cos थीटा माइनस फाइव cos थीटा cos फाइव प्लस sin थीटा sin फाइव। इन दोनों में भी करेगा तो 2 cos थीटा cos फाइव बचेगा, बाकी कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2 cos थीटा ऐसे आएगा। फिर यू कैन नोटिस दैट न्यूमरेटर से मैं 2 sin थीटा कॉमन निकाल सकता हूँ। 2 sin थीटा टाइम्स cos फाइव माइनस 1 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में 2 cos थीटा टाइम्स cos फाइव माइनस 1 आएगा। तो cos फाइव माइनस 1 कैंसिल हो गया दोनों, तो 2 2 भी कैंसिल हो गया, बचेगा sin थीटा पे cos थीटा विच इज tan थीटा। ओके सर। समझ गया ना? ओके, और बता। सर हाँ बोलो बोलो। सर 1C से था। बोलना बोलना। सर 18th क्वेश्चन। एक सेकेंड, 18th क्वेश्चन। हाँ मतलब क्वेश्चन पढ़ेगा तो अच्छा रहेगा, तब तक ये कॉपी कर लो जिसको डाउट था। सर क्वेश्चन है sin raised to power 875 माइनस cos raised to power 875, मतलब
ओके 8 हाँ पावर का है और 75 cos का है हाँ वैसा। साइन रेस्ट 75 डिग्री माइनस कॉस रेस्ट 75 डिग्री। क्वेश्चन पढ़ हाँ के क्या मन किया करने का? सर मैंने तो ये किया, एक तो sin raised to power 475 माइनस होल स्क्वायर माइनस कॉस रेस्ट टू 475 डिग्री होल स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर रहा होगा। नहीं सर, मैंने ये नहीं किया। फिर क्या किया? मैंने सर ये sin raised to power 475 माइनस cos raised to power 475 इंटू sin raised to power 475 प्लस cos, वैसा है a माइनस b इंटू a प्लस b। करेक्ट करेक्ट, साइन रेस्ट टू पावर 475 माइनस कॉस रेस्ट टू पावर 475 इनटू वो, करेक्ट। हाँ, और फिर सर आपने वो sin raised to power 4 प्लस cos raised to power 4 का एक फॉर्मूला भी दिया था। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। हाँ, और फिर सर ये जो माइनस वाले में उसको मैंने वापस वो होल स्क्वायर में मतलब 2 के टर्म्स में किया, करेक्ट तो फिर वो 1 हो जाएगा। करेक्ट, तो 1 होता है बाकी इसके साइन बाद इसके वही। बाद ये सबके बाद बताओ सर। ओके अभी साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ऐसे कोई फॉर्मूले में आता है क्या? साइन स्क्वायर 75 सर ये माइनस सर ये एक कॉस स्क्वायर कॉस 2 थीटा का उल्टा है। करेक्ट, कॉस 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है अभी, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है तो सर वो माइनस साइन लग और जाएगा। माइनस बाहर ले सकते हैं। हाँ कॉस करेक्ट 150। करेक्ट, माइनस कॉस 150 डिग्री लिख सकते हैं, सही कह रहे हैं। ओके बाकी ओके 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का क्या करने का सोच रहा है? 2 साइन थीटा सर कहीं उसका दिखा हमको फॉर्मूला भी दिया था ना। साइन 2 साइन टू थीटा साइन थीटा के बराबर होता है साइन 2 थीटा। हाँ, हाँ लेकिन स्क्वायर है यहाँ पे, साइन स्क्वायर साइन तो 4 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर 2 थीटा। यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर है तो इसको लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर 2 थीटा मतलब 150 डिग्री बाई 2। Did you understand what I did? नो सर। Okay. 2 sin theta cos theta is sin 2 theta. हाँ सर, ये समझा, ये पता है। उसको स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स करेगा तो क्या होगा? फोर cos स्क्वायर थीटा। हाँ सर, ये जो आपने लिखा साइन स्क्वायर 2 थीटा इक्वल्स टू। हाँ 4 sin square theta cos square theta, इस 4 को 2 into 2 लिख और एक 2 को डिवाइड कर, ओके तो 2 sin square theta cos square theta आएगा। हाँ सर, समझा। हाँ तो अभी उस cos 150 sin 150 का वैल्यू ढूंढ के सब्स्टिट्यूट कर दे। ओके सर, समझा। ठीक है, अच्छा समझता है। सर हाँ बोलो। इससे अच्छा सर पहले वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी होती तो हो जाता ना। हाँ उससे भी कर सकते हैं, sin 75 cos 75 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके फिर हिम्मत दिखाना है पूरा। अच्छा, वो थोड़ा लेंदी हो जाता है ना। हाँ उससे एक्चुअली लेंदी होता है, यही शॉर्ट है। सर 1B का 12th। If you can read the question that will be good. Yes sir. 1 minute. Should I erase this question or should I wait? Okay. मैं बस Sir, डाउट्स डिस्कस कर रहा हूँ, मेजॉरिटी डाउट्स ही प्रेफर करूंगा आज क्योंकि कल ही टेस्ट है। सर जितने एक भी डाउट है। हाँ हाँ एक क्या सारे डाउट्स करेंगे आज। पहले ये एरेज कर सर, दूंगा। हाँ सर, आगे हाँ, फैक्टराइज कैसे किया आपने, बता सकते हो? क्या क्या कौन सा कैसे? इसके आगे इसमें कैन यू रिपीट योर क्वेश्चन? सर इसके आगे हम लोग सिंपलीफाई किया आपने, तो मल्टीप्लाई करना है ना सीधा बस। 1 cos 150 का वैल्यू ढूंढ सकते हैं ना 180 माइनस 38 हाँ पे। हाँ, अरे हाँ, ठीक है, करूँ कि छोड़ दूं? सर हो गया। Yes. सर हो गया, चलेगा। ओके नेक्स्ट बताओ। सर 1B का 12th सर, ए दिया है सर, a plus b plus c is pi ओके and cos a is equal to cos b cos c, then tan b tan c is equal to। ओके 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 सी इस वाले क्वेश्चन में cos A इज इक्वल टू cos B cos C, सबसे पहले cos इन्वॉल्व है तो तू दोनों साइड cos अप्लाई करना, तो थोड़ा हाँ, स्मार्टली करना। यहाँ पे B और C एक साथ जोड़ी की तरह है, A को अलग कर दे, A को राइट साइड लेके जा, तो we will get B plus C इज इक्वल टू पाई माइनस A। वहां तक क्लियर हाँ है? सर, तो फिर दोनों cos साइड अप्लाई। हाँ सर। एग्जैक्टली। कैन यू हेल्प मी आउट, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? सर Cos B फिर plus C cos b plus c का is वो equal to फॉर्मूला cos लिखेंगे। A।
cos b cos c माइनस sin b sin c। हाँ सर, यस और उधर माइनस 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 साइन हो जाएगा। नहीं cos a ही रहेगा। Minus हाँ cos सर, हाँ सर। 180 डिग्री है। हाँ cos से ही रहेगा ना, माइनस cos a का वैल्यू पता है, cos b cos c गिवन है। cos a का वैल्यू cos b cos c गिवन है। हाँ ये सर। सर, तो अभी सर आंसर आ जाएगा ना। यस आंसर तो आ जाएगा। क्या कर रहे हैं, माइनस cos b cos c को लेफ्ट साइड लेके आएंगे, तो cos b cos c ये सर, तो प्लस टू cos b cos c, 2 टू cos हो b जाएगा। cos से हो जाएगा। cos b cos c हो जाएगा इज इक्वल्स टू ये इस साइड आके sin b sin साइन c। बी नहीं, साइन साइन। सी। cos b cos b cos c cos को c को नीचे। डिवाइड कर तो देगा तो आंसर 2 आ जाएगा। यस 2 आ जाएगा, करेक्ट। सर एक और क्वेश्चन था हाँ बोलो बोलो। सर, sin 20, sin 40, sin 60 और sin 80। ओ ये आई डोंट रिमेम्बर गिविंग दिस एज होमवर्क। इसमें एक नया फॉर्मूला यूज होता है, तो शायद मैंने होमवर्क में नहीं दिया होगा ये। नहीं सर, ये वही मॉड्यूल में था एक क्वेश्चन। हाँ मॉड्यूल में तो बहुत सारे क्वेश्चंस है जो आगे पढ़ेंगे। अच्छा सर, ओके सर। ये नेक्स्ट क्लास या तो आज अगर मैं पढ़ाऊंगा तो मतलब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट से ही हो जाता है वो। सर एक और था, बोलो। 3 sin alpha is equal to 5 sin beta. Then find tan alpha plus beta by 2 upon tan alpha minus beta by 2. ओके 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 मैं करता हूँ वो। उसके पहले डू यू नो कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो? हाँ Yes सर। sir. Yes sir, yes sir. तो वो यूज होता है यहाँ पे। 3 sin alpha equals to 5 cos beta, क्या बोला, 5 sin beta हाँ बस yes sir, 5 sin beta. sin beta। तो sin alpha डिवाइडेड बाय sin beta 5/3. 5/3। फिर कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो करूंगा। कॉम्पोनेंडो Yes sir. करूंगा तो राइट साइड 5+3/5 - 3 बनेगा। 8/2. हाँ. लेफ्ट साइड 8/2 4 बनेगा, और लेफ्ट Sin साइड क्या बनेगा? sin alpha plus sin beta. upon Sin alpha minus sin beta. Excellent. Okay, then we'll apply the formula of sin c plus sin d in the numerator and sin c minus sin d in the denominator. So what will that Okay become? sir. Sir, it will be 2 sin alpha plus beta by 2 cos alpha minus beta by 2. 2 cos alpha plus beta by 2 sin alpha minus beta by 2. हाँ अब हो गया। कर लेगा शायद तो बाकी। हाँ सर, अभी तो हाँ सही है नमनिया, एक्स्ट्रा कर रहा है। थैंक यू सर। और बताओ कोई डाउट है क्या किसी को? हाँ सर। सर 1C में से था। ओके, क्या सबने वीडियो बंद कर दिया क्या? कोई किसी की शक्ल नहीं दिख रही, सिर्फ तने। अच्छा अच्छा है तने, थैंक्स। हाँ बोलो 1C बोलो, क्वेश्चन बता। ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं, गाइस नीड टाइम टू सॉल्व और शुड आई जस्ट कीप सॉल्विंग? ठीक है, बोल बोल क्वेश्चन बता। सर क्वेश्चन था लेट a इक्वल्स टू cos x प्लस cos ब्रैकेट में x प्लस 2π/3 हाँ प्लस cos ब्रैकेट में x प्लस 4π/3। ओके ओके, और b भी दिया रहेगा। हाँ सर, b sin x यहाँ पे में देखना, हम लोग अभी cos c प्लस cos d आता है तो और फास्टर कर सकते हैं। तो a इज इक्वल्स टू cos x प्लस 2π/3 को 120 डिग्री लिख दिया, 4π/3 को 240 डिग्री लिख लिया। हाँ सर। cos c प्लस cos d करते हैं। cos c प्लस cos d करेंगे तो क्या होगा? सर cos x cos 120 2 टाइम्स 2 cos c प्लस d by 2। अच्छा वो वाला, अच्छा ठीक है सर, वो वाला करेंगे तो सर वो हो जाएगा फिर 2 cos c प्लस d by 2। x प्लस 120 प्लस x प्लस 240। हाँ तो वो वो divided by- x प्लस 360 होगा by 2, x प्लस 180। हाँ हाँ सर वो समझा मेरे को। इनटू और cos फिर c माइनस d हो जाएगा 60 डिग्री। 60 डिग्री का। तो a Yes. इज इक्वल्स टू cos x प्लस 2 टाइम्स cos 180 प्लस थीटा कितना होगा? सर cos माइनस और cos माइनस ऑफ cos x, और cos 60 डिग्री 1/2 है, तो 2 2 1/2। क्या होगा? cos x माइनस cos x 0 आ गया, a का वो वैल्यू आ गया। सेम लॉजिक से तू b करेगा तो b का वैल्यू भी 0 आता है। तो a भी 0 b भी 0 है, तो कौन सा ऑप्शन है चेक करना है। अच्छा ठीक है सर। तो b वाला किया नहीं, बट कर सकता है तो। हाँ सर समझा समझा समझा।
I have doubt in this sum. तनय कौन सा sum था? I saw your message just now. सर इसके पहले के पहले सर मतलब वो नीचे आपने लिखा था समझा नहीं लास्ट लाइन। अभी क्लियर हो गया कि नहीं? हाँ सर हो गया। Okay. और बताओ डाउट्स किसी को? सर हाँ बोलो। सर एक बार ये वापस करके बताओ ना, sec squared theta plus cosec squared theta is equals to what? अभी ऑप्शन पे रहेगा sec square theta plus cosec square theta है क्या? हाँ सर कराया भी था आपने, बट सर तब हुआ नहीं था अच्छे से। sec square theta plus cosec square theta और इतना ही है क्या क्वेश्चन? हाँ सर ऑप्शन दिया गया है फिर सर। सर इसका वो उनका दोनों का मल्टीप्लिकेशन से इक्वल है। ऑप्शंस कैसे फॉर्मेट में? सर एक तो है sec square theta into cot square theta, फिर दूसरा सर sec square theta into tan square theta, फिर सर cosec square theta into cot square theta, और सर चौथा ऑप्शन है sec square theta into cosec square theta। अच्छा अच्छा, sec square theta को 1 by cos square theta लिख, अच्छा इसको 1 by sin square theta। एलसीएम करेगा तो क्या होगा? cos square theta और sin square theta, तो एडिशन। sin square plus cos square 1 हो जाएगा। हाँ तो क्या बन गया ये? 1 by 1 by cos square into 1 by sin square is sir 1 by sec square into अच्छा सर समझा। हो गया ना? ठीक है सर हो गया, और कुछ नहीं। यस। यशवर्धन का भी अभी मैसेज देखा। व्हाट इज द टाइमिंग ऑफ मेजर टेस्ट? तनय तुम लोगों को टाइमिंग आया नहीं क्या? यूजुअली 10 या 11 बजे होता है। लास्ट टाइम 10:30 से हुआ था। हाँ 10 बजे सॉर्ट ऑफ मान लो, वो डिले होके 11 तक हो जाएगा ऐसे मान लो। वैसे कल डाल देंगे 10 बजे लिंक। सर लिंक मतलब वही है ना, वेबसाइट पे ही करना है। हाँ वेबसाइट पे ये लॉगिन आईडी वगैरह सेम, उसको उसमें रिफ्रेश करते रहोगे तो दिखेगा। ओके सर। अपकमिंग टेस्ट्स पेपर ना लास्ट टाइम से टफ है मैथमेटिक्स, ये मान के चलो, बट स्टिल एक्यूरेसी मोर इम्पोर्टेंट है। थोड़े ज्यादा टफ क्वेश्चन है बट केयरफुली करो। इट इज नॉट लाइक यू कांट सॉल्व इट, यू कैन सॉल्व इट। मतलब हमने लास्ट मेजर टेस्ट से अभी तक ज्यादा टफर फॉर्मूले भी पढ़े हैं। लास्ट टाइम तो ज्यादातर ASTC रूल पे ही आया था। अभी sin a plus b, sin a minus b, sin थीटा, sin 2 थीटा के फॉर्मूले, sin 2 थीटा के फॉर्मूले ये सब आएंगे। याद हो गए क्या सारे फॉर्मूले? tan a plus b का, tan a minus b का? हाँ सर। हाँ सर यूज कर करके कुछ आप हिंट दोगे, मतलब कौन सा फॉर्मूला पे ज्यादा फोकस करना है वैसा है? सबसे लीस्ट फोकस उस पे रहेगा, फैक्टराइजेशन डीफैक्टराइजेशन। जो लास्ट क्लास में हमने किया वो सबसे कम आएगा। ओके सर। तो यू कैन बी लिटिल बिट रिलैक्स्ड अगर वो याद नहीं हुए अभी तक तो फॉर्मूला। एवरेज मार्क्स कितने होने चाहिए व्रज? वो तो सॉल्व करके पता चलेगा, लेकिन आधे से ज्यादा मार्क्स आना चाहिए मैथ्स में। तो आधे मार्क तो लेके आओ, लाइक 100 में से 50 तो लेके आना है। नहीं सर ओवरऑल मतलब 300 में से उसमें भी आधे मान के चलना चाहिए। I don't know about other papers how are they, but for maths I can say that depending upon the level of maths of tomorrow 50% marks or 50 marks is good. ऐसे नहीं कि तुम लोग आधा ही पेपर अटेम्प्ट करके आओ, पूरा अटेम्प्ट करके आना। सर हाँ बोलो सर, आप मेजर टेस्ट 1 का सॉल्यूशन अपलोड करवा सकते हैं प्लीज? I don't know, मतलब but I can resolve the whole paper for you if you want right now. नहीं सर, एक्चुअली वो जो मार्गदर्शक के जो लेक्चर्स हुए थे ना, तो उसमें कोई सियाराम सर या कोई सर ने बोला था कि वो अपलोड करा देंगे। बाद में वो शायद से भूल गए, क्योंकि जब बाद में टेस्ट फिर से रेफर करना था ना मिस्टेक्स और वो सब, तो वो तो वही अच्छा सर को पूछना जिस सर ने बोला है, because I सर can... मैंने 2-3 बार बोला था सर को, बाद में मैंने अविनाश सर को भी प्राइवेट में मैसेज किया था और कल मैंने वो ग्रुप पे भी मैसेज किया था, पर अभी तक हुआ नहीं इसलिए। I think they must have ignored इतने सारे काम में, but I doubt कि आने वाला है अभी। कल के पहले तो I doubt कोई सॉल्व करने वाला है। लेकिन
मैथ्स का तो दीपक सर ने डिस्कस किया था, उसका वीडियो रिकॉर्डिंग डाला था क्या? सर वो मुझे रिकॉर्डिंग का नहीं पता, वो डिस्कस किया था वो पता है मुझे। ओ, तू लॉगिन आईडी में अभी देख के, तेरा लॉगिन आईडी रहेगा तो यू कैन लॉग इन नाउ राइट नाउ, एंड जो कंप्लीटेड एग्जाम्स वगैरह का एक ऑप्शन रहेगा शायद, तो यू कैन सी हाँ द सर। क्वेश्चन पेपर ना, तो यू कैन गो थ्रू द क्वेश्चंस ऑफ मैथमेटिक्स राइट नाउ, और कुछ डाउट होगा तो आई कैन डिस्कस राइट नाउ इन द क्लास। ओके सर। सर मुझे एक फटाफट डाउट है। देख ले, 25 क्वेश्चंस में से आई एम श्योर 15 तो तेरे से हो जाएंगे, देखते ही क्वेश्चन। सर मुझे मैथ्स में ऐसा कुछ नहीं था, मुझे वो फिजिक्स में बहुत कम आया था, तो उसके लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए ज़्यादा चाहिए था। मैं फिजिक्स में भी हेल्प कर सकता हूँ अभी चाहिए तो, या फिर इसके Okay, बाद फिजिक्स का लेक्चर होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में भी पूछ सकते हो, तुम्हारी मर्जी। ओके इतना सर। बेसिक लेवल का फिजिक्स है तो आई कैन आल्सो सॉल्व, वेक्टर्स और कैलकुलस होगा तो आई कैन हेल्प यू। ओके सर। देख ले, अभी डाउट होगा तो भी पूछ ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेक्टर्स का आप क्वेश्चन करा सकते हो अभी? डाउट है तो करा सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, पूछो। ऐसा क्या बहुत हाई फाई डाउट है क्या? बहुत ही हाई लेवल क्वेश्चन होगा तो हाई फाई तो नहीं, सब मॉड्यूल का ही डाउट है, मतलब आप जैसे मैथ्स पढ़ाते हो ना वैसा। पूछो, मतलब वही टेक्निक सेम रहते हैं कि नहीं वो पता नहीं, पूछना क्या जा रहा है। ठीक है सर। क्या है वेक्टर्स का करने में, फिजिक्स करने में ज्यादा मजा आता है एक्चुअली, तो इसीलिए। नहीं अभी तो नहीं है सर, बाद में जब होगा तो पूछ लूंगा मतलब। अच्छा ओके ओके ठीक है। वेक्टर्स कैलकुलस लेवल का तो सॉल्व कर सकता हूँ मैं बस। सर हाँ बोलो। सर एक डाउट था मेरे को। हाँ बोलो बोलो, हाँ हाँ वही बोल रहा था कि डाउट्स कुछ नहीं होगा तो बताओ, देन आई कैन स्टार्ट गिविंग फ्यू क्वेश्चंस टू सॉल्व सर मुझे भी एक डाउट था। हाँ बोलो बोलो। 2 cos 10 plus sin 100 plus sin 1000 plus sin 10,000, you have to simplify it. Okay, so what do you think I should start with? What should 10 degrees Sin C plus sin B. Oh, that is too complicated because 1000, 10,000 are such huge values. But first angle is 2 cos 10 degrees, I assume. Second one कितना sin 100 degree है क्या? Yes sir. 100 को क्या लिखे है? 90 plus 10 लिख सकते हैं। Exactly. 90 plus 10. फिर sin 90 plus theta will become cos theta. Okay. Right? Okay. Yes. What is the third angle? 1000 sin 1000. 1000 degrees. 1000 डिग्री को बड़ा एंगल रहेगा तो क्या करने के लिए बोला था? 360 का मल्टीपल। 360 का सर मल्टीपल 1080। हाँ, तो 1080 को उड़ा सकते हैं तो साइन -80 बन जाएगा, राइट? यस सर। साइन -80 को माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस साइन 80 डिग्री बन जाएगा वो। 90 minus 10। हाँ 90 - 10 तो वो cos 10 बन जाएगा, लेकिन पहले से बाहर माइनस है, माइनस cos 10 बन जाएगा। आई होप यू आर फॉलोइंग दिस। यस सर हो जाएगा फिर। हाँ फिर और एक एंगल 10,000 है, 10,000 वो हो जाएगा। हेल्पिंग इट हैपेंस टू बी दैट वुड बी 10,800। हाँ 10,800 और 10,080 डिग्री भी है एक्चुअली, 360 का मल्टीपल, वो चेक कर ले खुद से। वो साइन -80 हो जाएगा, वो भी सेम वैसे होके सेम ही बन गया, तो वो भी माइनस cos 10 डिग्री हो जाएगा। cos 10 दो yes। बार या 2 cos 10 है तो कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ एक cos 10 बच जाएगा, तो ऑप्शन देखना है। यस सर। क्या है यशवर्धन? y = 5x + 2 be an equation of a straight line, the slope of the line equals, इसमें 10th स्टैंडर्ड का फॉर्मूला अप्लाई करना है क्या? हाँ y = mx + c, स्लोप फिर m होता है ना, तो स्लोप इज 5। सर हाँ बोलो। सर मेरे को डाउट था कि ये if tan x/2 is rational, हाँ तो sin x cos x tan x ऐसे करके ऑप्शंस रहेंगे। हाँ सर उनका वो बताओ Okay, ना, okay. मतलब वो आपने पहले बताया था सर, बट नहीं हो रहा था मेरे साथ। यहाँ वो एक था कि sin थीटा = 2 tan θ/2 by 1 + tan square θ/2, ऐसे थोड़े रेयरली यूज्ड फॉर्मूले करके मैंने बताया था। सर आपकी आवाज बहुत धीमा आ रही है। एक थोड़े रेयरली यूज्ड फॉर्मूले करके बताया था, sin थीटा = 2 tan θ/2 by 1 + tan square θ/2, cos थीटा = 1 - tan square θ/2 by 1 + tan square θ/2।
याद आ रहा है क्या जहाँ पे डबल एंगल हेलो लिखवाया था? सर, ओके, बाकी लोगों को मेरी आवाज आ रही है क्या? सर आपकी आवाज थोड़ी धीमी आ रही है बहुत। बैकग्राउंड नॉइज। अच्छा, गिव मी अ मिनट देन। हाँ, अभी आ रही है क्या मेरी आवाज? हाँ सर अभी अच्छी है। ओके, कुछ पता नहीं माइक का वायर सही से कनेक्ट नहीं हुआ रहेगा। एक डबल एंगल फॉर्मूले और हाफ एंगल फॉर्मूले करके कुछ पढ़ाया था, वहां पे यस sin थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा बाय 2 बाय 1 हाँ सर, tan, और cos थीटा इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 2 बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाय 2, ऐसे करके कुछ पढ़ाया था। आई होप कहीं ना कहीं लिखा होगा। सर मुझे एक और डाउट है। हाँ मैं बताऊंगा इसका क्वेश्चन खत्म होते ही। तो इस क्वेश्चन में tan x बाय 2 रैशनल बोला है, tan x बाय 2 इज हाँ सर, रैशनल नंबर। तो वो अगर रैशनल नंबर है तो देखना 2 tan x बाय 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाय 2, ये पूरा भी रैशनल होगा क्या? हाँ यस सर, सर। हाँ, तो sin थीटा भी रैशनल है, मतलब sin x भी। ओके। फिर ऐसे cos x भी tan x भी, ऐसे करके कुछ कुछ ऑप्शंस है, cos x, तो तुझे देखना है कि कौन सा तो सर रैशनल है। इनफैक्ट तो तीनों सर रैशनल। cos x भी रैशनल होगा, यस यस, cos x भी। तीनों रैशनल होंगे। हाँ, यस यस, करेक्ट। और फिर सर एक है sec x by 2। sec x by 2 नहीं होगा ना, बिकॉज sec स्क्वायर x by 2 माइनस tan स्क्वायर x by 2 इज 1, तो sec x by 2 हो जाएगा रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2। तो रूट ऑफ 1 प्लस रैशनल का स्क्वायर रैशनल होना जरूरी नहीं है। ओके, अंडरस्टूड सर। तो सर अच्छा ठीक है, सर फिर फर्स्ट sin x cos x और tan x ही रहेगा। ठीक है हाँ, सर, तो समझा। वो क्वेश्चन मतलब पूरा क्वेश्चन याद नहीं, बट यू कैन डू इट। ओके, और किसको डाउट था? somebody else had a doubt? यस सर। सर हाँ बोलो नामन्य। सर मेरा ये डाउट था। 2 मिनट सर, क्वेश्चन कहाँ चला गया? ओके, सर sin 12, sin 48 और sin 54 का प्रोडक्ट। ओ आई डाउट दिस वाज हैज गिवन एज होमवर्क अगेन, ये अभी पढ़ाया नहीं है एक्चुअली, ये सब लास्ट लेक्चर में मैं पढ़ाऊंगा, वो तूने आगे से कर लिया शायद, वो भी बाद में करेंगे। सर ये सब पहले एक्सरसाइज के क्वेश्चंस थे। हाँ, डजंट मीन दैट पहले एक्सरसाइज के सारे पहले फर्स्ट लेक्चर के हैं। अच्छा ओके आई सर। डाउट कि मैंने होमवर्क में दिया था, तूने आगे से किया होगा शायद। हाँ सर हो सकता है। अच्छा, और बताओ किसी को कोई और सर डाउट है क्या? हाँ बोलो। सर एक डाउट था। हाँ सर एसोलोनी में ही था। हाँ, सर एसोलोनी का वही 14 क्वेश्चन में 24 क्वेश्चन भी डाउट है। कैन यू जस्ट रीड द क्वेश्चन आउट लाउड? हाँ हाँ सर। cos ब्रैकेट a प्लस b प्लस c प्लस cos माइनस a प्लस b प्लस c हाँ प्लस cos a माइनस b प्लस c हाँ, प्लस cos a प्लस b माइनस c ओके फिर अपॉन ओके, sin a प्लस b प्लस c फिर sin a माइनस माइनस ए प्लस बी प्लस सी शायद। हाँ फिर सर फिर माइनस sin a माइनस b प्लस c फिर प्लस sin a प्लस b प्लस a माइनस c और Yeah. इक्वल्स टू या cot b। ओके, तो व्हाट डू यू थिंक आई शुड बी डूइंग? Sir, we'll do first and third term. हाँ, फर्स्ट एंड लास्ट को ऐड कर लास्ट रहे हैं। ओके, फर्स्ट एंड लास्ट को ऐड कर रहे हैं, और कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाले हैं? सर cos cos c प्लस सर cos cos a plus cos b का। cos c प्लस cos d का फॉर्मूला याद है? 2 cos c प्लस d by 2। तो ये डाउट किसको था? अभी को डाउट था क्या? नहीं नहीं सर सर, हाँ, मेरे तो को मैं फास्टली लिख दूं क्या? c प्लस d by 2, यस सर। a प्लस b Yes, प्लस c प्लस a प्लस b माइनस c करेगा तो प्लस c माइनस c C कैंसिल हो plus जाएगा, B. 2b by 2 आ जाएगा, a प्लस b आ जाएगा।
इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू सी आ जाएगा। फिर बीच के दोनों को ऐड करेगा वापस से कॉस सी प्लस कॉस डी, तो 2 कॉस सी cos b minus a. बी माइनस से और ए माइनस बी सेम ही है कॉस के अंदर। नीचे वाले में भी साइन सी प्लस साइन डी, फिर यहाँ साइन सी माइनस साइन डी। साइन सी प्लस साइन डी में 2 साइन सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू आएगा। बीच वाले में साइन सी माइनस साइन डी में 2 कॉस सी प्लस डी बाई sin टू b minus a वापस. साइन माइनस ए प्लस बी, ऐसे करके आ गया। Yes. तो न्यूमरेटर से ना 2 cos c कॉमन आएगा, फिर cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, और डिनोमिनेटर में 2 sin c कॉमन आएगा, फिर sin a प्लस बी प्लस sin b माइनस ए, ऐसे करके आएगा। तो फिर से तू करेगा क्या, वापस से घर पे ट्राई, cos c प्लस cos d वापस से sin c प्लस sin d Yes, sir. ओके सर, अब हो जाएगा। हो जाएगा ना लक्ष्य। हाँ बट है बड़ा दिखने में, बट स्टिल आई होप यू कैन डू इट। ये किया था लास्ट क्लास किया था। 2 cos a cos b आएगा यहाँ पे, यहाँ पे 2 sin c के साथ sin c प्लस sin d, 2 sin c प्लस d बाई 2, 2 sin b cos Cos a A. आएगा। तो cos a कैंसिल हो जाएगा, कुछ तो बचेगा, चेक करना एक बार। यहाँ पे सर cos b और sin b बचेगा ना एंड में यहाँ cos पर। c आएगा, ऐसे होगा लक्ष्य। बाकी cos c कैंसिल हो जाएगा, cot 2 b आ जाएगा आंसर. हाँ cot भी आ जाएगा। तो स्क्रीनशॉट ले लिया, कॉपी कर ले, बाद में ट्राई करेगा तो आ जाएगा। सर एक और क्वेश्चन था। हाँ सर बोलो। डाउट था एक और में। हाँ एक या 10 पूछो, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ सर क्वेश्चन मैं बाद में पूछ लेता हूँ। पूछो ना, क्या इतने क्वेश्चन है if fx equals to, हाँ सर बहुत लंबा क्वेश्चन है थोड़ा। ओके, जस्ट 1 मिनट देन लेट मी erase दिस क्वेश्चन। हाँ बताओ, fx इक्वल्स टू सर 3 into sin raised to power 4। सर ये sin raised to power बड़े ब्रैकेट में, हाँ तो इसे वापस ब्रैकेट में सर 3 pi by 2 minus x। हाँ फिर ये ब्रैकेट में फिर नहीं, हाँ फिर सर प्लस sin raised to power, हाँ फिर सर ब्रैकेट में 3 pi plus 6x, हाँ सर ब्रैकेट क्लोज, हाँ फिर सर -2 है सर, हाँ फिर सर ब्रैकेट में बड़े sin raised to power 6, फिर सर pi by 2 plus x, हाँ हाँ फिर सर प्लस sin raised to power 6 5 pi minus 6। फाइन ओके। नाउ सबसे पहले शुड आई कन्वर्ट इट इनटू डिग्रीज और आर यू कंफर्टेबल विद रेडियंस बाय नाउ? सर कंफर्टेबल। अच्छा ठीक है, तो 3 pi by 2 मतलब कितने डिग्रीज? सर 270। 270, तो 270 डिग्रीज माइनस एक्स, साइन 270 माइनस एक्स जो है वो माइनस कॉस एक्स बनेगा, माइनस कॉस एक्स का पावर 4 होगा वो, और 3 पाई मतलब 540 को ना पहले 360 प्लस 180 करके लिखूंगा। 360 plus 180 plus x। सर 360 minus sin raised to 4. माइनस sin raised to 4। यस करेक्ट, माइनस साइन एक्स का पावर 4। 360 को उड़ा दिया पहले, समझा ना क्यों? हाँ और फिर सर 180 sin 180 प्लस थीटा इज माइनस sin थीटा, ओह अच्छा ठीक है, हाँ राइट, माइनस 2 टाइम्स, फिर sin pi by 2 is 90, यस सर sin 90 plus theta is cos theta, cos raised to 6, 5 pi 900 डिग्री, उसको भी 720 प्लस 180 लिख सकता है, अच्छा ताकि 720 उड़ा देंगे। हाँ सर, फिर sin 180 minus 6 sin x हो sin जाएगा, x है रो, ऐसा कुछ sin- आएगा। हाँ इन सर दोनों के फॉर्मूलाज हैं हमारे पास. हाँ दोनों के फॉर्मूले से याद है क्या बहनों? एंड में आंसर 1 1 आएगा। minus बोला square. 3 times 1 minus 2 sin square x cos, क्या व्हाट डिड यू से? ओके सर एंड में आंसर 1 आएगा ना। हाँ हाँ, जिसको डाउट था क्लियर हुआ क्या, क्या कर रहे हैं? हाँ सर समझ आ रहा है। फिर उसके बाद ब्रैकेट से ओपन करेगा तो कैंसिल हो जाएगा कुछ कुछ। हाँ सर समझाओ, Sin 3 square minus cos 2 हो x जाएगा square. सर, 3 minus 2 के 1 हो जाएगा। यस अच्छा ठीक है सर, एक और लास्ट क्वेश्चन में था हाँ हाँ सर, if tan theta equals to under root of a by b
और सर ए और बी पॉजिटिव रियल नंबर्स एंड थीटा बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो सर sin theta into sec raised to power 7 theta. ओके, जस्ट 1 मिनट, लेट मी जस्ट एरेज दिस। एरेज कर दूं क्या तुझे या फिर नोट करना है? सर कर दो सर। बता। अच्छा है, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस पूछ रहे हो तो कल के लिए रिवाइज हो जा रहा है। tan थीटा इज रूट ए बाय रूट बी, तो हाइपोटेन्यूज ढूंढ सकता है रूट a ऑफ plus b। a प्लस बी। तो क्लियरली sin थीटा इज बेसिकली रूट ए बाय रूट ए प्लस बी एंड cos थीटा इज रूट बी बाय रूट ए प्लस बी। दिस इज ऑफ कोर्स जनरल नॉलेज। ओके, हाँ सर ये समझा। ढूंढना क्या है सर ढूंढना है सर sin थीटा into sec raised to power 7 थीटा। sec raised to 7 को 1 upon cos लिखूं कि ऐसे रहने दूं? सर ऐसे रहने देते हैं। हाँ ओके, प्लस cos थीटा और into cosec 7 raised to power 7 थीटा। फेयर इनफ। sin थीटा का वैल्यू डंप करना है, दैट्स ऑल। sin थीटा इज रूट ए बाय रूट ए प्लस बी। sec थीटा क्या होगा? सर sec थीटा हो जाएगा सर cos थीटा का रेसिप्रोकल व्हिच इज of a by plus b by root रूट b। ए प्लस बी बाय रूट बी, उल्टा का पावर 7। ओके, प्लस cos थीटा इज अगेन रूट बी बाय रूट ए प्लस बी एंड cosec थीटा इज रूट ए प्लस बी बाय रूट ए होल रेज़ टू 7। ओके, सबसे पहले कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? कैन यू ऑब्जर्व? सर ए रूट ऑफ a plus b और रूट ऑफ a plus b raised to 7। हाँ, लॉस ऑफ इंडाइसेस, कैन यू डू दिस ओरली? रूट ए प्लस बी पावर 7 अपॉन रूट ए प्लस बी कितना होगा? सर रूट ऑफ a plus b raised to सर 6। सर वो 6 बचेगा। करेक्ट Root a plus b by 6 या रूट, फिर a हाँ plus b the whole cube। सही कह रहे हैं। रूट ए प्लस बी पावर 6 मतलब ए प्लस बी द होल क्यूब है वो। Yes sir। समझा क्या अभी, या जिसको डाउट था? मेरे को ही था सर। हाँ, रूट ए प्लस बी का पावर 6 मतलब ए प्लस बी का होल क्यूब है, अच्छा क्योंकि रूट मतलब पावर हाफ होता है ना। हाँ हाफ का पावर 6 मतलब 3 हो गया ना। हाँ सर समझा। हाँ हाफ इंटू 6। हाँ, और बचेगा क्या? मतलब यहाँ पे भी सर वहाँ पे भी 3 बचेगा। यहाँ पे भी, तो उसको कॉमन निकाल देते हैं। अच्छा सर, बचेगा एक रूट a ए, by b ए पावर हाफ लिखता हूँ फॉर मोर अच्छा। अंडरस्टैंडिंग, upon डिवाइडेड प्लस बाय बी पावर हाफ पावर 7 मतलब बी का पावर 7/2। सर वो तो 6 हो गया था ना, मतलब a प्लस बी। नहीं b बी बी रूट बी, ये रूट बी का भी तो पावर 7 आएगा। अच्छा हाँ वो होल में, हाँ सर समझा समझा। होल पावर 7 था। हाँ, यहाँ पे सिमिलरली अब बी का पावर हाफ रहेगा और नीचे ए का पावर 7/2। 7/2 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करने का ही मन करेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा? सर ये 1 सर a raised to 4 plus b raised to 4। 1 दैट by इज राइट, बहुत फास्ट बोल रहे हैं, बस अभी भी फॉलो करेगा तो सही है। ए पावर हाफ इंटू ए पावर 7/2 कितना हो गया? सर a रेज़ टू पावर 4 करेक्ट, ए रेज़ टू पावर 4 प्लस प्लस सर b रेज़ टू पावर 4 हो जाएगा, फिर सो नीचे और b आ जाएगा और फिर हाँ सर समझ गया सर, हो गया। और ये इस तरीके का कोई तो ऑप्शन रहना चाहिए। हाँ सर है। सही है, बस हिम्मत दिखाने वाली बात थी ये। पूरा लॉस ऑफ इंडाइसेस था, ट्रिगो तो कुछ था ही नहीं इसमें। और बताओ, किसी को डाउट है तो? सर सर मुझे एक डाउट है, सॉलिड एग्जांपल में एरिया ऑफ सेक्टर, तो वो समझ नहीं आ रहा था, मैंने आपको व्हाट्सएप पे भेजा है, वो आप समझा सकते हो प्लीज? जस्ट अ मिनट। ओके, ये तेरी बहन का नंबर है ना, ये स्टोर्ड था मेरे में। ये तेरी मॉम का नंबर है, आई डोंट नो। एरेज कर दूं क्या ये अभी? हाँ सर। तेरा नाम अभी है कि अविनाश का शॉर्ट फॉर्म है? नहीं सर नाम ही अभी है। अभी अभी चल, ऐसे ठीक है, अभी है। 6 equal circles, each of radius a, are placed so that each touches two others, their centers being along the circumference of the other circle. Prove that the area. Okay. Now इस वाले में देखना, एक हेक्सागन है sort of,
अदर्स आल्सो कैन हेल्प मी आउट द क्वेश्चन. ऐसे 6 सर्कल्स है, इक्वल रेडियस के सर्कल्स है, 6 circles है, and all the 6 circles are touching each other. All the 6 circles are touching each other. Okay, अभी हमें ढूंढना क्या है, ये बीच का एरिया. So to find this area of this dotted region, that is the question. To find the area of this dotted region. तो ऐसे होगा तो सिमेट्री पहले ढूंढना, एक एरिया ढूंढ के उसको कुछ मल्टीप्लाई करते हैं, उसको Yes. कुछ मल्टीप्लाई करते हैं. सर एरिया ऑफ द सेक्टर मतलब जो भी Okay. पार्ट है यहाँ से ये देखना देवल, यहाँ से ऐसे कंस्ट्रक्शन अगर बना लूं तो ये एरिया ढूंढ के कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगा? सर 6 टाइम्स. 6 टाइम्स. ठीक है, तो ये एरिया इनफैक्ट इसको भी आधा काट देते हैं, इसको भी आधा काट देते हैं, तो ये एरिया ढूंढ के कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई कर लूं? 12 टाइम्स. ओके, 12 टाइम्स. तो लेट अस फोकस ऑन दिस मच एरिया. ओके, तो ये एरिया ओके. नाउ ये हेक्सागन है ना, अंदर रेगुलर हेक्सागन होगा, तो Yes. ये एंगल कितना रहेगा टोटल? सर 120 डिग्री. 120 डिग्री. आई होप दैट इज क्लियर. Yes, sir. ठीक है, तो ये एंगल कितना होगा? 60 डिग्री. 60 डिग्री. 60 डिग्री या तो पाई बाय 3. ठीक है, तो अभी मैं ये एरिया हम लोग ढूंढ के उसको 12 टाइम्स करने वाले थे. तो ये एरिया ढूंढने के लिए सबसे पहले लेट अस सी, ये एंगल 60 डिग्री से, ये एंगल 60 डिग्री से, रेडियस ऑफ द सर्किल दे रखा है शायद, Yes. रेडियस ऑफ द सर्किल r है, तो इसमें कुछ sin थीटा cos थीटा लगा के कैन यू टेल मी ये बेस कितना हो सकता है? सर वी कैन अप्लाई tan थीटा. लेट अस ट्राई. tan 60 डिग्री अप्लाई करते हैं देवल, तो क्या होगा? tan 60 डिग्री विल बी दिस x, जो भी लेंथ है, tan 60 डिग्री विल बिकम x by r. इज दैट क्लियर? यस सर. x, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? √3r. करेक्ट, √3r. तो ये ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा? ट्रायंगल का एरिया √3r into r into half. हाफ. करेक्ट, हाफ बेस हाइट. इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट कर दूं? एरिया ऑफ सेक्टर. करेक्ट, एरिया ऑफ द सेक्टर का फॉर्मूला याद है? हाँ सर. उसका हाँ, a is equals to half r square theta. थीटा इज पाई बाय 3. तो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन मिल गया, इसको इनटू कितना करेंगे? 12. वही आंसर है. Yes sir, पता चला. Thank you. सर बोलो. या फिर हमें अगर दूसरे कोई मेथड से करना होता तो हमें पूरा एरिया ऑफ सेक्टर निकालना पड़ता 120 डिग्री पर, उसके बाद करना पड़ता ना. हाँ, उसमें से ये एरिया ऑफ द क्वाड्रिलैटरल ढूंढ के उसमें से 120 डिग्री का सेक्टर सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, वो भी चलेगा. सर एक डाउट है. बोलो बोलो. सर x plus 1 by x is equal to 2 cos theta. तो x cube plus 1 by x cube ढूंढना था. ओ, ये नमनिया ने पूछा क्या? यस सर. सर आंसर नहीं आ रहा है. यार इसमें भी cos 3 थीटा का फॉर्मूला यूज होता है. cos 3 थीटा का फॉर्मूला पता है क्या तुझे? नहीं सर. तो वही उसके बाद करेंगे. ओके सर, ठीक है. ठीक है सर. आंसर सारे ऑप्शंस भी 3 थीटा के टर्म्स में रहेंगे. हाँ बोलो बोलो हर्ष. सर तो हम इस जो हेक्सागन है उसको हाफ में डिवाइड कर दे सो दैट वी गेट 2 ट्रापेजियम. हाँ. Then we can find the area of trapezium by its formula and then subtract the area of sector. Area of one circle also. क्योंकि ट्रेपीजियम से कितना सब्ट्रैक्ट करेगा? 3 सेक्टर सब्ट्रैक्ट करेगा. Yes sir. और तीनों सेक्टर्स 120 डिग्री 120 डिग्री 120 डिग्री के हैं, तो 3 120 डिग्री के सेक्टर मिलके 1 फुल सर्किल हो जाएगा. यस सर. तो ट्रेपीजियम माइनस 1 फुल सर्किल. सर ये ट्रापेजियम पेंटागन बन गया ना ये तो. Yes sir. दूसरा ऐसे. सॉरी दिस इज नॉट ए ट्रेपीजियम, दिस इज नॉट ए ट्रेपीजियम. हॉरिजॉन्टली करना पड़ेगा. हाँ, इसका शेप माइनस सर्किल का एरिया कर सकता है. ओके सर. ओके सर
बोलो बोलो। सर क्वेश्चन का बस फिगर बताओ ना कैसा बनेगा। किसका फिगर? सर क्वेश्चन मैं बोलूं? हाँ बोलना। सर ये क्वेश्चन है, एक सेकंड, देवल एरेस कर दूं ये? मेरा डाउट नहीं था ये। हाँ सर। सर मैं पूछूं, मुझे एक डाउट है। एक सेकंड, देवल तुझे फिजिक्स में डाउट होगा तो भी पूछ सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ सर। हाँ, किसने बोला कुछ तो डाउट है? क्वेश्चन है, देयर इज एन हाँ, देयर इज एन इक्वी lateral triangle, हाँ, फिर with side 4 साइड लेंथ 4 यूनिट, सिंपल। and a circle with the center on one of the vertex of that triangle. तो एक वर्टेक्स पे सेंटर है और एक एक सर्किल बना लिया, ठीक है। अच्छा, और फिर सर बोला arc of that circle divides that triangle into two parts of equal area. हाँ, मतलब ये एरिया कितना रहना चाहिए? सर वो फॉर्मूला होता है ना उस सेक्टर निकालने का। ये एरिया कितना होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन? सेम एट द रिमेनिंग। क्या क्या? 2 times the area of sector. once again, can you just elaborate? फुल एरिया ऑफ द ट्रायंगल ढूंढ सकते हो क्या? यस सर। क्या होता है एरिया ऑफ द ट्रायंगल? √3/4 साइड स्क्वायर। ए स्क्वायर। √3/4 साइड स्क्वायर होता है एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। यस सर। आई होप स्कूल में किया होगा। तो ये एरिया ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल तो फुल ट्रायंगल हो गया। और क्वेश्चन मेकर क्या कह रहा है, ये एरिया कितना होना चाहिए? Half of सर it. क्वेश्चन पूछा है कि आधा radius होना चाहिए, Lateral triangle. इसका आधा होना चाहिए। डिड यू रियलाइज कि आधा होना चाहिए? यस सर। जिसको डाउट था, आई डोंट नो किसको डाउट था, मेरे को था अभी। हाँ, डिड यू रियलाइज हाफ होगा फुल ट्रायंगल का? हाँ सर, उसने बोला भी कि टू पार्ट्स ऑफ इक्वल टू एरिया। पार्ट्स इक्वल एरिया, मतलब ये आधा वो आधा बस। तो अभी ये इसका रेडियस कितना होगा पूछ रहा है, तो ये एंगल तो हमें पता है π/3। तो एरिया ऑफ द सेक्टर इज हाफ r² थीटा, अगर रेडियंस में होगा तो इज इक्वल्स टू हाफ टाइम्स ये चीज √3/4 टाइम्स 4²। इसको सॉल्व करना है सिंपलीफाई करके, बस r ढूंढने का है। अच्छा सर, ठीक है। यू कैन डू द रेस्ट आई गेस। अच्छा समझा, अच्छे डाउट्स पूछे आज। ओके, बताओ और। सर एक और था tan square 20 एक हाँ, सर tan square 20 minus sin square 20 tan square 20 minus sin square 20 सर डिवाइडेड बाय tan square 20 और sin square 20। ओके, सेपरेट कर देते। tan square 20 डिवाइडेड बाय tan square 20 sin square 20 माइनस sin square 20 डिवाइडेड बाय tan square sin square। ओके, तो कुछ कैंसिल होगा? tan square और sin square। tan square कैंसिल होके 1/sin square बचेगा। यस सर। यस सर। 1/sin square is cosec square 20 degrees माइनस cot square minus 1/tan square will become cot square। Sir 1 होगा। Yes, cosec square theta minus cot square theta is 1. So 1 is the answer. तो ऑप्शन शायद इसके टेढ़े मेढ़े लिखे थे। यस सर। थर्ड natural which is a prime आंसर होगा natural which is not composite। That you can do, मतलब you understand ना? यस सर, अंडरस्टैंड। ठीक। सर मुझे भी एक डाटा पूछो। हाँ बोलना क्या? sin 2 alpha minus sin 3 alpha plus sin 4 alpha upon। एक सेकंड, जस्ट अ मिनट, थोड़ा बड़ा लग रहा है, नीड टू राइट। ये एरेज कर दूं जिसको डाउट्स थे बोर्ड पे। सर हाँ बोलो अगेन। sin 2 alpha हाँ, sin 2 alpha minus sin 3 alpha plus sin 4 alpha upon cos 2 alpha minus cos 3 alpha plus cos 4 alpha is equal to tan k alpha। ओके, It is an identity, then the value of k is equal to। मतलब सिंपलीफाई करना है, इक्वल्स टू tan ऑफ k अल्फा है, तो k क्या है ये पूछ रहा है। Yes। तो sin c प्लस sin d का थॉट आ जाना चाहिए सबसे पहले। sin c प्लस sin d और cos c प्लस cos d। तो बता सकते हैं कि sin c प्लस sin d करेंगे तो क्या आएगा? So 2 times 3 alpha 2 sin c plus d by 2 cos c minus d by 2
माइनस साइन 3 अल्फा डिवाइडेड बाय cos ऐसे आएगा। फिर कुछ कॉमन आएगा न्यूमरेटर से, sin 3 alpha cos 3 alpha साइन 3 Two अल्फा कॉमन आने के बाद बचेगा 2 cos सर अल्फा, 2 भी आएगा मे बी cos 3 alpha yes sir फिर हो गया ना, yes साइन sir 3 अल्फा बाय cos 3 अल्फा इज tan 3 अल्फा, okay k का वैल्यू 3 यस के 3 हो गया, यस। okay sir. बताओ और कोई डाउट है कि किसी को भी? सर वो फिजिक्स के टेस्ट में एक वर्ड प्रॉब्लम में डाउट था, बट वो एंड में पूछो लेक्चर के। पूछना फिजिक्स अभी, का तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, एक ही डाउट है ना। हाँ, एक ही डाउट है, वर्ड हाँ, बस। प्रॉब्लम है, सिंपल से, पर वो समझ नहीं आ रहा, क्या करूँ? हाँ मैं बता देता हूँ, पूछ। सर मैं आपको व्हाट्सएप कर पूरा वर्ड प्रॉब्लम है 3 हाँ लाइन श्योर का। श्योर, सर मुझे भी एक है, पूछो ना आरुषि। साइन थीटा प्लस साइन टू थीटा I'm प्लस honored. साइन थ्री थीटा, एक सेकंड वापस से बता, साइन थीटा प्लस हाँ। साइन, साइन टू थीटा साइन इज इक्वल्स टू साइन अल्फा ओके जस्ट अ मिनट, एंड सिमिलरली जस्ट अ cos मिनट, below. जस्ट ओके। तो जस्ट अ मिनट, इन दोनों को साइन सी प्लस साइन डी करने का ही मन करना चाहिए, मतलब साइन सी Yes, प्लस साइन डी sir. करेंगे तो 2 sin c plus d by 2 cos c minus d by 2 प्लस sin 2 थीटा। तो इनफैक्ट sin 2 थीटा टाइम्स पिछले सम जैसा ही है ऑलमोस्ट, 2 cos थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू sin अल्फा, ऐसे आया। सेम चीज cos के लिए बोला ना, Yes, sir. उस पे भी cos c plus cos d करोगी तो भी वो 2 cos 2 थीटा cos थीटा प्लस 1 आएगा, सॉरी प्लस cos 2 थीटा आएगा। समझ आ रहा है क्या, मैं फास्ट लिख रहा हूँ या तो? नहीं सर, समझ रहे। तो इसमें भी cos 2 थीटा कॉमन निकालोगी तो cos 2 थीटा टाइम्स 2 cos थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू cos अल्फा आएगा। तो अभी इन दोनों को क्या करूं, डिवाइड, दैट्स राइट, डिवाइड करेंगे तो sin अल्फा बाय cos अल्फा tan अल्फा बन जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा डिवाइड करेंगे तो tan 2 थीटा tan 2 थीटा दैट्स इट, बाकी कैंसिल हो जाएगा। तो tan 2 थीटा इक्वल्स टू tan अल्फा, 2 थीटा इक्वल्स टू अल्फा और थीटा इज इक्वल्स टू अल्फा बाय 2। Yes, sir, got it. Thank you, sir. यस नो प्रॉब्लम, आई एम ऑनर्ड आरुषि, फर्स्ट टाइम डाउट पूछा लग रहा है। आई डोंट रिमेम्बर लास्ट टाइम पूछा था कि नहीं कभी। नहीं सर, पहले भी पूछा है। ठीक है, नेक्स्ट ये क्या हेलीकॉप्टर वाला क्वेश्चन? हाँ सर। हाँ, ये रेस कर दूं आरुषि? Yes, sir. नेक्स्ट वाला रिकॉर्ड आउट था। हाँ जस्ट अ मिनट, 1 मिनट। एन ऑब्जेक्ट इज फर्स्ट ट्रांसपोर्टेड वाया रोड ऑन लैंड थ्रू ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ 2 किलोमीटर्स नॉर्थ। यूजुअली नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साइड होगा तो मैं खुद ही डायरेक्शन में कंफ्यूज रहता हूँ, तो एक साइड में बना लेता हूँ ऐसे, ये नॉर्थ है ऑफ कोर्स ये ईस्ट रहेगा। तो नॉर्थ में 2 किलोमीटर मूव किया, 2 किलोमीटर्स नॉर्थ मूव किया, फिर and then by boat through a displacement of 2 kilometers towards west on water। अच्छा, तो फिर 2 किलोमीटर ऐसे वेस्ट डायरेक्शन में, ये समझी क्या डायरेक्शन? हाँ सर। फॉलोड बाय वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट स्ट्रेट अप। ओ वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट मतलब अभी तो ये लैंड पे मूव किया, फिर पानी पे मूव किया, फिर वर्टिकली अपवर्ड्स मतलब हवा में चले गए थ्रू ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1 किलोमीटर, मतलब कैसे डॉटेड बनाता हूँ, अंडरस्टैंड दैट ये वर्टिकली अपवर्ड्स 1 किलोमीटर मूव किया। डिड यू अंडरस्टैंड सो फार? सर वर्टिकली अपवर्ड्स ऊपर ना? हाँ ऊपर मतलब ये बोर्ड के बाहर। हाँ अच्छा ठीक है, 2D स्क्रीन पे नहीं दिखेगा बट आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। हाँ सर। ओके, तो अभी देखना, ये ओरिजिन है, मान ले ये 0 0 0 है,
आई डोंट नो वेक्टर्स में origin है O है, Yes, तो sir, पहले मतलब I कैप J कैप K कैप पता होगा तुझे? Yes. हाँ सर। यस सर। I कैसे लेते हो? I कैप मतलब कौन से डायरेक्शन में? एक्स एक्सिस। राइट साइड, राइट, हाँ। हाँ ये ईस्ट हो गया I, नॉर्थ हो गया J, जेड और एक्सिस। हाँ जेड एक्सिस मतलब के का। K, हाँ। तो पहले वो कितना गया? 2J गया पहले, वो पहले 2J कैप था, 2 किलोमीटर हाँ सीधा ऊपर गया ना। फिर उसके बाद और कितना ऐड हुआ उसको? -2 I think. -2I कैप ऐड हुआ, समझा देवल? हाँ सर। और फिर उसके बाद 1 किलोमीटर ऊपर अच्छा तो 1K का। 1K कैप, हाँ। तो ये उसका फाइनल डेस्टिनेशन है, ये उसका फाइनल डेस्टिनेशन है। तो ओरिजिन से लेके वहां तक कितना मैग्नीट्यूड है पूछ रहा है, मतलब ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड पूछा है। डिस्प्लेसमेंट ढूंढना पड़ेगा। हाँ, फिर डिस्प्लेसमेंट तो यही है आंसर। ओके, ओके सर पता चला तो। जो भी रहेगा √2² + 2² + सर 1², 3 इज आंसर। या √9 3 आ जाएगा। ओके सर पता चला, थैंक यू। मुझे सिर्फ ये इक्वेशन मुझे दिमाग में नहीं आया कि इक्वेशन फॉर्म करना। हाँ, वो वेक्टर्स में ऐसे मतलब नॉर्थ ईस्ट मतलब I कैप J कैप डाल दे बस। हाँ सर ठीक है, थैंक यू सर। नो प्रॉब्लम। और तनय ने कुछ मैसेज भेजा, आई थिंक ये वही क्वेश्चन सर था वो जो, हाँ 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 सर सेम ही था। यस, ओके। और बताओ, कुछ डाउट है कि किसी को? ओके, कुछ डाउट्स नहीं है तो थोड़े रैंडम क्वेश्चंस करे क्या, या नया कॉन्सेप्ट पढ़ाऊं? रैंडम रैंडम क्वेश्चन ही कर लेते हैं। नया कॉन्सेप्ट। ओके, कितने लोग क्वेश्चंस प्रेफर कर रहे हैं? सर सर रैंडम क्वेश्चन। रैंडम क्वेश्चंस। ठीक है, ठीक है, वही अभी ठीक है, मैं देता हूँ क्वेश्चंस, ये रेस कर दूं? और somebody else was asking a doubt, I interrupted, and did I interrupt? I don't remember. ठीक, हाँ सर एक डाउट था। हाँ बोलो। सर cos स्क्वायर a इंटू 3 माइनस 4 cos स्क्वायर a। सामान्य है क्या? हाँ सर। अरे इसमें भी cos 3 थीटा का फॉर्मूला होगा जो तू पूछ रहा है। ये सारे जो स्किप कर रहा है वही क्वेश्चंस पूछ रहा है तू। ओके सर। ठीक है, ओके, चलेगा। मेजर टेस्ट के पोर्शन के कराऊं कि आगे का भी कराऊं डाउट्स? सर मेजर टेस्ट ज्यादा बेटर है। सर अच्छा, मेजर टेस्ट वाला। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके ओके। सर मेजर टेस्ट के क्वेश्चन करा दो। हाँ, तो उतने ही पोर्शन के ना, ठीक है। सर हुआ तो वही सेम क्वेश्चंस करवा दो। नहीं, सेम तो नहीं कराऊंगा, मतलब मुझे एक्चुअली याद भी नहीं है वो सारे क्वेश्चंस, बट स्टिल थोड़ा सा डिफरेंट टाइप के कराता हूँ। ये 1B का 20th क्वेश्चन है, तुम लोग ट्राई करना। इफ a + b + c is equals to 180 degrees, if a + b + c equals to 180 degrees, find tan a/2 into tan b/2 plus tan b/2 into tan c/2 plus tan c/2 into tan a/2. Find the value of this.
1 मिनट ट्राई करो, फिर मैं हिंट दूंगा। सर समेशन ऑफ tan a by 2 tan b by 2 ही लिखा है, इतना ही लिखा है। हाँ, समेशन का मतलब ये है कि ये पूरा एक्सपेंडेड वर्जन है, तो मैंने एक्सपेंड करके बता दिया। वो समेशन हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे, बट इंटेंशन ये है, शॉर्टकट है समेशन लिखना। फर्स्ट थिंग दैट यू शुड नोटिस इज यहाँ पे एंगल्स a/2 b/2 c/2 है। यस सर, तो इक्वेशन को ऊपर वाले को डिवाइड बाय ऊपर वाले को डिवाइड बाय 2 करना चाहिए। a/2 प्लस b/2 प्लस c/2 इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। दैट इज द फर्स्ट स्टेप दैट यू शुड रियलाइज। और अपने पास फॉर्मूला जो है tan a प्लस b का tan a माइनस b का है यहाँ पे, लेकिन 3 एंगल्स है, तो क्या करूं? सर सी को राइट में लेके जाओ, पहला वाला टर्म। Fair enough. a/2 plus b/2 is equal to 90 degree minus c/2. This is the first thing that we should do. फिर दोनों साइड क्या अप्लाई करेंगे? tan अप्लाई करेंगे, तो I'll get tan of a/2 plus b/2 is equals to tan of 90 degree minus c/2. ठीक है, अभी tan 90 minus थीटा तुम लोग जानते हो क्या है? cot थीटा। cot थीटा, cot c/2, cot c/2 को और 1 by tan c/2 करके लिखता हूं, और लेफ्ट हैंड से tan a प्लस b का फॉर्मूला यूज कर सकते हो। यूज करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। tan a by 2 yes, plus do tan it, do it करो और क्रॉस मल्टीप्लाई करो एंड ऑल। सर मुझे अमनी इज राइट, आंसर आ गया तो नमन टेक्स्ट करना। नहीं सर, आंसर नहीं आया। डाउट है क्या? नहीं, एक इक्वेशन आया है, उसको कैसे सॉल्व करना है वही अटका है। क्या इक्वेशन आया? सर 2 tan a by 2 into tan b by 2 plus 2 tan a by 2 into tan c by 2 minus 1। ये कहाँ से आया? सर मैंने b plus c को 180 minus a लिखा और फिर पूरे उसको 2 से डिवाइड किया। हाँ, तो वही बात हुई ना, b/2 plus c/2 is 90 minus a/2। हाँ सर। उसके बाद उसे tan मतलब tan b by 2 plus c by 2 is equal to और tan 90 minus a by 2। अरे हाँ, तो लेफ्ट हैंड साइड tan of b/2 plus c/2 का फॉर्मूला है, tan b/2 plus tan c/2। हाँ सर, ओ सर मैं समझ गया। मैंने tan को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ट्राई, वेरी नाइस, वेरी हैप्पी दैट यू टेक्स्ट टुडे। ट्राई हमेशा हाफ टाइम के बाद ही आंसर देती है। नाइस, आरुषि गुड, वेरी नाइस। ऑल 3 गर्ल्स हैव आंसर्ड। जल्दी करो यार अदर्स। नमन्या, यू आर राइट। हर्ष करेक्ट। हमारे क्लास में कितने गर्ल्स हैं? Sir, barely any. I can see 3 of you answering, and there is Deval and Rucha, Riya, Nandini भी है, क्षितिजा, I am guessing girls ही है सारे, दिशा। You know that there is a girls quota in IIT and all? Yes sir. Yes, sir.
वही दे आर हायर चांसेस, तो जरूर ही करो, फोकस लूज मत करो। मार्क्स कमा रहे तो भी तुम लोगों को सरप्राइजिंगली बेनिफिट है, यू शुड नॉट गिव अप 2 years में। जय वोरा करेक्ट, वत्सल करेक्ट, हर्षवासा, ऋषि, नमन्या, यस यू आर राइट। जल्दी करो यार, आंसर आना चाहिए इसके बाद, इजीली क्रॉस मल्टीप्लाई करके सरप्राइजिंगली क्वेश्चन आ जाएगा। ओके मैं एक और क्वेश्चन लिखता हूँ इन द मीन टाइम ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई डोंट नो दिस वाज गिवन एज होमवर्क और नॉट, ये भी 1B का 43rd क्वेश्चन है। 8 times sin x by 8 cos x by 2 cos x by 4 cos x by 8 is equals to sin x। ये प्रूव करना है। वेदांत करेक्ट। सर प्रूव। प्रूव्ड, वेरी फास्ट। हाँ सर। यहाँ पे tan c by 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, दैट इज ऑल। तो you'll get tan a by 2 into tan c by 2 plus tan b by 2 into tan c by 2 is equals to 1 minus tan a by 2 tan b by 2 आएगा। उसको लेफ्ट साइड लेके आओगे तो सीधा आंसर 1 आ जाएगा। बाकी सबका हो गया शायद, आई डोंट नो, बट आई एम नॉट सॉल्विंग इट फर्दर। आंसर वाज 1। किसी को डाउट होगा तो बताओ, डिटेल में समझाता हूँ। Sir, approved. प्रूव्ड, डन सर। ओके ओके। एक और क्वेश्चन लिखा मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है गाइस, एवरीबॉडी, 8 sin x by 8 cos x by 2 cos x by 4 cos x by 8 इक्वल्स टू sin x, ये प्रूव करना है। इक्वल्स टू sin x, ये प्रूव करना है। अरुणिमा तुम्हारी क्लास में नहीं है क्या? Okay, okay, Namanya seems correct. Let me just confirm. ओके नेक्स्ट वाला ये 8 sin x by 8 cos x by 2 cos x by 4 cos x by 8, तो कौन से दोनों एंगल्स को रिलेट करने का सोच रहे हो? तो sin x by 8 और cos Sin x by x 8, by 8 फिर cos x 8 by को हम लोग ब्रेक करेंगे 2 into 4 दैट इज राइट। और कौन से फॉर्मूला यूज करने का थॉट sin प्रोसेस 2 है? theta। ये Sin 2 2 theta 2 sin थीटा cos थीटा बन जाएगा sin 2 थीटा। 2 sin थीटा cos थीटा बन जाएगा sin 2 थीटा। थीटा थीटा रहेगा तो 2 थीटा बन जाएगा। तो ये वाले क्वेश्चन को 8 को 2 2 2 लिख के sin x by 8 cos x by 8 को जोड़ेंगे, बाकी cos x by 2 cos x by 4 रहेगा साइड में, क्योंकि ये 2 sin x by 8 cos x by 8 ये मिलके sin x by कितना बन जाएगा? 4। हाँ
लाइक 2 टाइम्स x बाई 8 बन जाएगा, साइन 2 थीटा बन जाएगा, 2 टाइम्स x बाई 8 विच इज साइन x बाई 4 बन जाएगा। फिर बचेगा देखो 2 2 है, ये साइन x बाई 4 बन गया, और बाकी cos x बाई 2 cos x बाई 4 है। फिर रिपीट द प्रोसेस। तो सर वो वापस 2 sin x by 4 cos x by 4 हो जाएगा। यस यस, करो करो, आंसर पूरा करो, प्रूव करना है। यशवर्धन, आरुषि, बोथ ऑफ यू आर रॉन्ग। tan पावर 4 ढूंढना है आरुषि, tan पावर 4 प्लस cot पावर 4। यस अभी, नेक्स्ट क्वेश्चन करना। मेरा करेक्ट है क्या? वेदांत नो। यस लक्ष्य। सर अभी करेक्ट है क्या? हाँ हर्ष, वेदांत, दोनों का भी थोड़ा सा मिस्टेक है, दोनों ने सरप्राइजिंगली सेम मिस्टेक किया। 4m है कि 4m स्क्वायर है, वो चेक करो। अभी करेक्ट है शायद, हाँ अभी, यस जय वोरा, एम स्क्वायर है, एम स्क्वायर है, वो गलती से उड़ाना भूल गया। यस यस। यस सर। ओके, ये वाला क्वेश्चन छोड़ दूं कि हो करना है आगे? 2 sin x by 4 cos x by 4, तो sin x by 2 बनेगा, फिर बाकी एक 2 बचा और एक x by 2 बचेगा, 2 sin x by 2 cos x by 2 स्ट्रेट अवे sin x बन जाएगा। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। यस सर। यस ऋषिकेश। ओके, बहुत लोगों ने आंसर दिए थे। ऋषि, आशुतोष, आशुतोष m स्क्वायर आएगा, चेक कर। आरुषि, यूर राइट नाउ। इतना ड्रास्टिक कैसे डिफरेंस आ गया आरुषि, पहले के आंसर अभी के आंसर में? चेक कर क्या मिस्टेक। सर मैं स्क्वायर करना भूल गई थी। अच्छा, एक ही साइड स्क्वायर किया क्या? हाँ सर। ओके, नेक्स्ट वन। tan अल्फा प्लस कॉट अल्फा इज इक्वल्स टू, सर इसमें स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ यस पहले। पावर 4 चाहिए तो स्क्वायर करना है, एक बार नहीं 2 बार। तो पहले स्क्वायर करेंगे तो होल स्क्वायर आएगा, tan अल्फा प्लस कॉट अल्फा का होल स्क्वायर आएगा। ऐसा नहीं कि tan स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर आ जाए, अल्फा आ जाएगा, होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab करना पड़ेगा। तो सर tan ए स्क्वायर स्क्वायर अल्फा प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 आएगा इस 2 tan अल्फा इंटू कॉट अल्फा 1 हो जाएगा, 1 होता है सर। इज इक्वल्स टू m स्क्वायर। फिर स्क्वायर करने के पहले थोड़ा सा रीअरेंज करो, tan स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स टू m स्क्वायर माइनस 2, एंड वापस से स्क्वायर करो टू गेट tan पावर 4। फिर स्क्वायर करके रीअरेंज करो, आ जाना चाहिए आंसर। आई विल गिव यू अनदर क्वेश्चन। सर ये दो क्वेश्चन आपने होमवर्क में भी दिए थे। ओके, तो अरे बताना चाहिए था, मुझे लगा नहीं दिया। ठीक है,
These are the 4 questions. Last one is tan square a plus b. 4 क्वेश्चन है. सर ये मॉड्यूल में से ही है. हाँ 2a सॉरी 2a का 11th है. सर फोर्थ क्या है? tan square a plus b. Okay, sir, thank you. इधर है. आई एम गेसिंग यस बाकी सबका हो गया. tan पावर 4 प्लस cot पावर 4 प्लस 2 इक्वल्स टू m पावर 4 माइनस 4m स्क्वायर प्लस 4 आएगा. 2 सब्ट्रैक्ट ओके. m पावर 4 माइनस 4m स्क्वायर प्लस 2 वुड बी द फाइनल आंसर. दैट्स राइट जय वोरा. That's right, Vedant. नमन्या शायद सारे करेक्ट है तेरे. ऋषि करेक्ट, जयवोरा करेक्ट, आरुषि करेक्ट. हर्षवासा करेक्ट, अभी करेक्ट, वेदांत करेक्ट. अभी शायद तूने सेकंड का आंसर भेजा. आई एम गेसिंग. हाँ सर वो फर्स्ट का भेजना भूल गया. हाँ भेजा करेक्ट सर. है, दोनों करेक्ट है यार. ऋषि एंड ऑल आर राइट. वेदांत आल्सो. देखो cos a माइनस भी दिख रहा है तो वही करना है, एक्सपैंड. cos a cos b plus sin a sin b is equals to 3/5. That is the straight away relation. फिर सेकंड रिलेशन को क्या कर रहे हो? सर उन्हें मतलब tan और tan b को sin सर मैंने इनटू sin b अपॉन cos b. सर यस. तो sin Cos by a cos को b नेचुरल है. लेंगे. तो बेसिकली we'll get sin a sin b is equals to 2 times cos a cos b. यस सर. उसको तो प्रीवियस फर्स्ट वाले इक्वेशन में हम लोग फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे. दैट इज राइट. अभी जल्दी करो बाकी लोग भी. सर सर मेरा थर्ड वाला करेक्ट है क्या? Sir, in the first equation, we can also put like 5. We can cross multiply it with that. No? Yeah, we can. Vedant correct, Harshvasa correct.
जल्दी करो, अभी सारे आने चाहिए। सर tan स्क्वायर a प्लस बी का एक्सपेंशन tan a प्लस बी ऐसे ही रहेगा ना, सिर्फ स्क्वायर आएगा। हाँ, tan a प्लस बी का कर देंगे, फिर स्क्वायर करेंगे, ओके बट वो कॉम्प्लिकेटेड है, वैसे मत कर। थर्ड वाले से फोर्थ वाला निकाल। सर हाँ बोलो। ऋषि रॉन्ग है यार, डी वाला। हाँ, क्या डाउट है बोलो। हाउ डू यू गेट tan and tan equals to 2? इट्स गिवन। किसका डाउट है अच्छा ये? दिया है। अरे नहीं तो मैंने लिखा, हाँ सॉरी। ओके, सर मैंने थर्ड का भेजा, सही है। किसने? यशोवर्धन का है तो रॉन्ग है। सर अभी अभी करेक्ट है। ऋषि, ऋषि डी वाला रॉन्ग है यार, चेक कर। यशोवर्धन, या यू आर राइट। ऋषिकेश ऑल्सो करेक्ट। अरे इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो जल्दी करना तने, अभी तक नहीं हुआ क्या? इसे कर रहा हूँ। cos a cos b plus 2 cos a cos b is equals to 3/5. So you'll get 3 times cos a cos b is equals to 3/5. 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 कैंसिल होके cos a cos b is equals to 1/5 आ जाएगा। cos a cos b 1/5 आना चाहिए सबका। फिर cos a cos b मिल गया तो उसको वापस सब्स्टिट्यूट कर दो, you'll get sin a sin b। cos a cos b 1/5। किसी को डाउट है क्या cos a cos b में? नो सर। तने आया कि नहीं फर्स्ट वाला? मैं लिख रहा हूँ, थोड़ा स्लो सर लिखना। अच्छा जल्दी जल्दी लिख, जल्दी लिख। दैट्स राइट वंश। फिर थर्ड वाले से ट्रायंगल बनाओ। सर फोर्थ वाला करेक्ट है क्या? विदाउट एक सेकेंड, करेक्ट है वेदांत। ओके सर। तने करेक्ट है। साइन ए साइन बी का वैल्यू फिर 2/5 है, सोचने की बात ही नहीं है। थर्ड वाला एक्सप्लेन करूं कि हो गया? सर हो गया। डन सर। cos a plus b स्ट्रेट फार्मूला है, cos a cos b माइनस साइन है साइन माइनस sin a sin b माइनस 1/5। अच्छा अभी थर्ड वाले से ट्रायंगल बनाओ यार, बस ट्रायंगल बनाना एज इन cos a plus b माइनस 1/5 है, तो ऐसा। sin a plus b फिर 2/√6/5 2 into √6। अरे जरूरत ही नहीं है, ये एंगल a plus b है। cos होता क्या है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाँ तो बेस कितना? बेस 1 हो गया, हाइपोटेन्यूज 5 हो गया, ऑपोजिट कितना होगा? 2√6।
यस 2√6 या तो √24, एक ही बात है। तो बेसिकली tan a प्लस बी कितना हो गया? tan a plus b is -2√6. या प्लस और माइनस डजंट मैटर, फिर उसका स्क्वायर इज द आंसर। क्वेश्चन इज tan स्क्वायर a प्लस बी। हर्षवासा नो यार, 26 कैसे आया? पाइथागोरस थ्योरम सर रॉन्ग अपना। 24 वो टाइपिंग एरर हो गया। अच्छा ठीक है। और इसके प्रीवियस किसी ने अमानी चेक कर। नहीं सर, वो कंफ्यूज हो गई थी फिर, वो ठीक है 24 ही आया फिर। ओके, एक और सम करते हैं। सर बोलो। सर ये फोर्थ वाला वापस बोलो ना एक बार। देखो ना बोर्ड पे लिखा है cos a प्लस बी इज एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज। अच्छा हाँ ठीक है एडजेसेंट 5। हाइपोटेन्यूज ऑपोजिट साइड ढूंढा। हाँ सर समझा समझा समझा। या बेस क्या बुलाते हो तुम लोग, एडजेसेंट बुलाते हो कि बेस बुलाते हो? अरे बेश। सर मैं बेस बुलाता हूँ। ओके ओके ओके। इधर बाकी सबका करेक्ट है, ऋषि वंश चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 24 इज द आंसर। हो रहे ना तुम लोग से? दिशा देवल तुम लोगों ने आंसर नहीं दिया एक भी। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ट्रायंगल एबीसी, in triangle ABC, sin A into cos B is equals to 1 by 4 or 3 tan A is equals to tan B. You have to find cot square A. सर बोलो। सर आपने यहाँ पे tan a प्लस बी √24 और tan स्क्वायर a प्लस बी पूछा था, तो मतलब सर 24 ही हो जाएगा ना मतलब? हाँ और क्या, ये कैसा डाउट है तेरा? नहीं सर डाउट नहीं कंफर्म सर, लेकिन आपने सर फाइनल आंसर लिखा तो मेरा डाउट था कि आपने सर tan a प्लस बी पूछा था कि tan स्क्वायर a प्लस बी पूछा था। वही tan स्क्वायर पूछा था। हाँ तो सर वही कंफर्म करना था। सही है सही। इसी चक्कर में मॉड्यूल भी खत्म हो रही है, अच्छी बात ये है, क्वेश्चंस हो जा रहे हैं। मॉड्यूल इज इंडीड टफ यार, बट मॉड्यूल इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी सॉल्व राइट नाउ। वो 2 साल में सॉल्व करना है, तो थोड़ा थोड़ा करके 2 साल में इजी लग जाएगा। सर मैंने आंसर भेजा। हाँ नमन, आई थिंक दैट इज राइट।
Do you guys need hint or do you guys need time? I think it is obvious that you should write tan A as sin A by cos A and tan B as sin B by cos B और क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 3 times sin A cos B is equals to cos A sin B. ऐसे आया क्या? Yes, ओके sir. हाँ ठीक है हाँ ट्राई करो इट्स फाइन. वेरी नाइस आरुषि. नमन्या आरुषि बता सकते हो कि इसके आगे क्या कर रहे हो? सर मैंने नहीं भेजा आंसर. ये कौन है? ऋषि. सॉरी आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया. ऋषि या नमन्या बता सकते हो क्या कैसे किया? सर sin A plus B. ओके यहाँ पे sin A cos B का वैल्यू 1/4 दे रखा है तो 3 into 1/4 3/4 हो गया. हाँ सर. इज इक्वल्स टू cos A sin B. अभी sin A cos B मिला, cos A sin B मिला, तो you can be creative now. What all can you do? Sir, we can divide. And sin A. डिवाइड करेंगे तो क्या कुछ फायदा है क्या? सर नहीं, tan A cot दिया है. हाँ सर sin A plus B और sin A minus B दोनों यूज किया, दोनों यूज किया. तो उससे दो इक्वेशन आएंगे, A plus B और A minus B दोनों का. यस एक्चुअली sin A plus B ढूंढ सकते हो ना सभी. Yes, sir. sin A plus B कितना होगा? Sir, 1 होगा. Yes, sin A cos B plus cos A sin B. 1 sin A cos B plus cos A sin B, it's a very famous value 1. तो Yeah. इससे A plus B का वैल्यू क्या होगा? 90. करेक्ट. A plus B is 90 degrees. और कुछ कर सकते हो? Sir, sin A minus. हाँ B. सर, अभी sin A minus B. sin A minus B भी ढूंढ सकते हो. sin A cos B minus cos A sin B which is minus 1/2. तो can you guys predict minus 1/2 किसका आंसर है? 150 degrees. 150 degrees. 210 degrees हो सकता है. 210 डिग्रीज हो सकता है या फिर Yes, sir. minus 30 डिग्रीज भी ले सकते हो. Yes. 210 भी चलेगा, minus 30 भी चलेगा. फिर हमें A ढूंढना है, इनफैक्ट cot A. इन दोनों को फिर ऐड कर सकते हो. कंप्लीटेड. आंसर इंटीजर आना चाहिए. Sir, जो आंसर मैंने भेजा है वो करेक्ट है. आरुषि, हर्षवासा, both of you are right. Vedant is correct. 3 is the answer. Vansh, 3. Ashutosh correct, Tanay correct, Amani no, Vansh no, Rishikesh समझा नहीं क्या भेजा, but बाकी अभी ऋषिकेश, now you are right, यशोवर्धन right, वेदांत. See इसके बाद और क्या A का वैल्यू ऐड करके मिल जाएगा यार. 2A will become 90 minus 30 which is 60 degrees. तो A का वैल्यू 30 डिग्री आ जाएगा. तो we just have to find cot square 30 degrees. Cot 30 degrees is √3. Don't make a mistake इतना करके. Cot square 30 पूछा है.
ऋषिकेश, बट ऋषिकेश 3 इज राइट। आई डोंट नो आगे क्या बोला, बट ठीक है। सारे कौन सा क्वेश्चन था मॉड्यूल का? ये एक सेकेंड चला गया पीछे कॉट कहीं। भी निकाल दिया था उसमें, क्या 60 डिग्री लगाया था मैंने। ओके, ये कॉट 2 भी निकाल दिया था गलती से। कॉट स्क्वायर ए निकालना चाहिए था, बट हाँ। अच्छा, ये 2b का 12th था वैसे। ओ, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रूव दैट sin 3 theta by sin theta the whole square minus cos 3 theta by cos theta the whole square is equals to 8 times cos 2 theta। तुम लोग 2 लेक्चर्स के बीच में टाइम रहता है तो क्या करते हो उस टाइम पे? सर ब्रेक ही लेते हैं सर, आधे घंटे का ही मिलता है, 30-45 मिनट्स का। अच्छा अच्छा, ओके ओके। तो खाते हो कुछ और रिलैक्स करते हो ना? रिलैक्स Yes, करते sir. करते पढ़ाई करो, ओवरलोड स्ट्रेस मत लो। टेंथ से तो टफ लग रहा है कि इजी लग रहा है? टफ ही लग रहा होगा आई होप। सर 10th में बहुत तो tough। इजी था। नहीं मतलब वही द इंटेंशन भी वही है कि 10th से तो ज्यादा लेवल लगना चाहिए। अगर इजी लग रहा है तो बताओ। बट 10th में आई मतलब मुझे याद नहीं है 10th कितने लेवल का हो गया अभी आजकल। बट 10th में भी ट्रिग्नोमेट्री है, बट आई थिंक इट इज वेरी बेसिक। सर ये सब तो कुछ लेवल ही नहीं है। सर कंपैरिजन ही नहीं है उस ये सब का 10th वाले के साथ। हाँ 10th में भी आइडेंटिटीज होते हैं नाम के लिए, बट आइडेंटिटीज भी इजी से ही यार रहते उसमें तो सिखाते सिर्फ 3 है, वो sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर और फिर वो tan स्क्वायर वाला और फिर cosec स्क्वायर हैं। बस। हाँ भाई 10th का इंक्रीज कर देना चाहिए, वो रेडियंस डिग्रीज रेडियंस वगैरह भी 10th पे करा देंगे तो और इजी हो जाएगा। तुम्हारे भाई बहन है क्या जो स्कूल में है? लाइक यंगर टू यू, कॉलेज नहीं, यंगर टू यू। नहीं सर। यस सर है। यस हाँ सर। सर। उनकी क्या क्या पढ़ाई चल रही होगी? मतलब ऑनलाइन चल रहा है क्या उनकी पढ़ाई? यस सर। तो यस पढ़ते हैं क्या ऑनलाइन सच्ची में? लाइक 6th स्टैंडर्ड 7th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स? मैं 9th में सर। 9th में है पढ़ते हैं क्या सही में ऑनलाइन? सही में इज इट बेटर और सर नहीं, ऑफलाइन Sir, ज्यादा it's होता रहेगा। way worse than like real offline studies. yeah of course मतलब it is worse that I can realize, but is it way worse or is it like possible कि ऐसे? Like for some Like students तुम it लोग भी might 10th में थे तो 10th में ऑनलाइन पढ़ाई की है ना तुम सर लोग? ऑनलाइन में कैसा होता है कि अगर आप ऑनलाइन में कोई बोरिंग लेक्चर अटेंड कर रहे हो ना, तो आपको पता है कि आप छोड़ के जा भी सकते हो, बट स्कूल में आपको डेस्क पे बैठ के मतलब करना ही पड़ता है चाहे आप कुछ भी कर लो। हाँ वही यहाँ पे ऑप्शन है, मतलब वही। अभी इनफैक्ट हमारे कॉम्प्लेक्स में भी छोटे छोटे बच्चे जो 6-7 इयर्स के बच्चे हैं वो लोग भी ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं तो इट्स लाइक क्या पढ़ रहे होंगे ऑनलाइन पढ़ाई? मतलब सुन के लगता है कि क्या कर रहे होंगे छोटे बच्चे, स्पेशली 2nd स्टैंडर्ड 3rd स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स ऑनलाइन क्या कैसे बैठेंगे घर पे बैठ के? इतना डेडिकेशन ही नहीं आएगा बैठ के पढ़ने का। लाइक तुम लोग तो अभी हाँ बड़े सर। हो गए हो तो टेबल चेयर पे बैठना है करके समझ में तो आता है तो उनको तो क्या ही आता है वही। वैसे कुछ न्यूज़ आया क्या कभी स्कूल से या कॉलेज से कभी स्टार्ट होने वाला है? नहीं सर। ओके ओके। हाँ सर आया है वो एजुकेशन मिनिस्टर ने मतलब वर्षा गायकवाड़ ने बोला था कि जो लोग मतलब 5 मंथ में एक भी कोविड नहीं आया ना केस, तो उधर स्कूल वगैरह कॉलेज वगैरह चालू कर सकते हैं। अच्छा कितने दिन में नहीं आया तो 5? सर 1 मंथ।
1 मंथ में कोविड नहीं आया, तो कोविड तो आ ही रहा है वैसे। सर मतलब एरिया है, स्पेसिफिक एरिया। ओ अच्छा अच्छा, वो एक जोन में, अच्छा अच्छा, वो अच्छा आइडिया है, एक एक जोन में कर देंगे तो बेटर है भाई, बिकॉज जल्दी स्टार्ट होगा तो अच्छा है, बिकॉज वापस से पता नहीं थर्ड वेव आने के पहले ही थोड़ा सा मिल लेंगे। और शायद चालू हो चुके हैं स्कूल, नेक्स्ट वीक से शायद चालू हो रहे हैं। ओ, क्योंकि ऑनलाइन स्टार्ट हुआ है कंपलसरी, इतना पता है मुझे, क्योंकि एक साल से तो ऑनलाइन कंपलसरी वो भी नहीं था, अभी ऑनलाइन कंपलसरी हो गया। कॉलेजेस तो ऑफलाइन भी कोई चालू हो गए। सर नेक्स्ट वीक से ऑफलाइन चालू हो रहा है अच्छा, कहाँ पे सर। कॉलेज? नॉन ऑफलाइन चालू हो रहा है जहाँ पर कोविड के केसेस ऑलमोस्ट 0 हो चुके हैं। हाँ, वो अच्छी बात है एक्चुअली, थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट हो जाएगा, ऑफलाइन मिल के थोड़ा पढ़ाई करेंगे तो। बट सर मेन स्टेट्स लाइक मुंबई, महाराष्ट्र और ये दिल्ली, ये सब में तो सर थोड़ा मुश्किल हो सकता है ना, मतलब। हाँ यार, ये महाराष्ट्र में पता नहीं कमी नहीं हो रही, या तो महाराष्ट्र वाले ऑनेस्टली रिपोर्ट कर रहे हैं या तो यहाँ पे पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है। रैली कितनी होती है? पता नहीं, मुझे तो लगता है कि महाराष्ट्र में थोड़ा सिंसियरली रिपोर्ट कर रहे हैं, बाकी स्टेट्स में भी होते रहेंगे, वो लोग रिपोर्ट नहीं कर रहे होंगे। सर कोई कॉलेज तो चालू भी हो गई है ऑफलाइन इधर। ओके ओके, कहाँ पे तू कहाँ रहता है? सर मैं तो कॉलेज, सर मेरी बहन की कॉलेज ऑफलाइन चालू हुई है, मैं सब बोल रहा हूँ, मतलब सर कॉलेज कोई मतलब भी जूनियर कॉलेज। कॉलेज, सीनियर इंजीनियरिंग नहीं नहीं कॉलेज? सर, सीनियर कॉलेज चालू हो गई, बहुत सारी हो गई सर। ओके ओके ओके। हाँ यशवर्धन, जेई मेन भी इस महीने ही है, इस महीने और नेक्स्ट मंथ स्टार्टिंग में ही है, तो वो तो बहुत ही बकवास है। थर्ड एंड फोर्थ जेई मेन में सिर्फ 2 दिन 3 दिन का ही डिफरेंस है। दिखा दिखा शक्ल अपनी यशवर्धन। अच्छा, इतने छोटे में दिख नहीं रहा है, बट ठीक है, बाद में देखता हूँ। ओके, फर्स्ट चीज क्या करने का मन कर रहा है यहाँ पे? सर आइडेंटिटी लगाना। कौन सा आइडेंटिटी? सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। करेक्ट, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज राइट। तो ए प्लस बी साइन 3 थीटा बाई साइन थीटा प्लस कॉस 3 थीटा बाई कॉस थीटा इंटू ए माइनस बी साइन 3 थीटा बाई साइन थीटा माइनस कॉस 3 थीटा बाई कॉस थीटा। ओके, फिर क्या करना चाहिए? सर क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई, साइन 3 थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस 3 थीटा इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा, और दूसरे में वापस से साइन 3 थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस 3 थीटा साइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा। ओके, कुछ दिख रहा है क्या अच्छा सा टर्म? सर फर्स्ट और पहले वाला में साइन ए प्लस बी का फॉर्म। यस, साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी दिखना चाहिए, तो क्या बनेगा वो? साइन ऑफ ए प्लस बी। तो क्या क्या बनेगा? साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन 4 थीटा, साइन 4 थीटा बनेगा, 3 थीटा प्लस थीटा, और डिनोमिनेटर साइन थीटा कॉस थीटा इज आल्सो वन ऑफ द फेवरेट्स। साइन 2 थीटा का पार्ट सर है। हाँ सर, 2/2 से मल्टीप्लाई डिवाइड। तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे तो एक 2 न्यूमरेटर में बच जाएगा, और डिनोमिनेटर में 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा बन जाएगा। सेम चीज दूसरे ब्रैकेट के साथ भी करेंगे, तो कैन यू गाइस हेल्प मी आउट, क्या होगा? सर साइन 2 सर साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा हो जाएगा, और यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो एक 2 रहेगा, और नीचे 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा हो गया। ओके, तो फाइनली क्या बच गया? सर 4 साइन 4 थीटा एंड डिवाइडेड बाय साइन 2 थीटा। 4 साइन 4 थीटा अपॉन साइन 2 थीटा, ये सही बताया। और भी कुछ सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या? यस सर, साइन 4 थीटा को स्प्लिट कर सकते हैं। साइन 4 थीटा को कैसे स्प्लिट कर सकते हैं? 2 sin cos 2 sin 2 theta cos 2 theta. Are others also following? What is he saying? Sin 2 theta. Sin 2 थीटा का ही फॉर्मूला है, बट वही Yes, sir. 2 sin 2 थीटा cos 2 थीटा So now whole sir, divided by sin 2 theta. sin 2 theta gets cancelled.
and then you'll get 4 2s are 8 cos 2 theta, which is the right hand side. Is it tough or easy, this sum? Easy. Sir, medium. Okay. Mainly तुम लोगों को ऐसे you have to have a look, have an eye for this. कि sin theta cos theta दिख रहा है तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, sin a cos b cos a sin b आ रहा है तो क्या करना चाहिए एंड ऑल. कभी कभी जरूर जबरदस्ती टफ दिखाते हैं क्वेश्चन, मतलब आंसर आया sin 10 डिग्री और ऑप्शन में देंगे cos 80 डिग्री. ये सब कुछ मतलब वो सब एग्जाम में दे जस्ट मेक द क्वेश्चन लुक टफ. गुड वन ऋषि. चलेगा, आज के लिए क्लास खत्म करते हैं. ठीक है. ठीक है, ओके. आज Thank you. मैं होमवर्क कुछ नहीं दे रहा हूँ. यू कैन जस्ट रिलैक्स. मेजर टेस्ट होने के बाद यू कैन जस्ट चिल फॉर फ्यू डेज, एटलीस्ट फॉर माय ट्रैक. ओके सर. ओके, थैंक यू सर. बाय. Thank you, sir. एक मिनट रुको, मैं ऑल द बेस्ट. अच्छा, Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Bye, sir. डू वेल. Thank you, sir. Bye. बाय बाय.